बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद से ममता बनर्जी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। टीएमसी के 80 विधायकों में से 50 से ज्यादा विधायकों ने होटल गेटवे में बागी और पार्टी से निकाले गए नेताओं, जिसमें रितब्रत बनर्जी और साथ ही संदीपन साहा से मुलाकात की है। यहाँ पर देखिए, आपको बताएं कि दोनों ये वो विधायक हैं जिन पर ममता बनर्जी ने कार्रवाई की है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। माना जा रहा है कि बंगाल एक बड़ा तख्ता पलट यहां पर बंगाल के अंदर जरूर हो सकता है। बिल्कुल, पहले से ही ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर बगावत हो रही है। टीएमसी के कई नेता और विधायक पार्टी की इस हालत के लिए खुले तौर पर उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। वे उन पर भ्रष्टाचार, घमंड, परिवारवाद, सीनियर नेताओं को किनारे करने और पीएससी के प्रोफेशनल्स के जरिए पार्टी को अपनी जागीर की तरह चलाने का आरोप लगा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आने वाले दिनों में पार्टी का चुनाव चिन्ह खो देंगे। रितब्रत बनर्जी और संदीपान साहा को 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है और वे पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पास बनाए रखेंगे। बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर खाने बगावत की खबरों और पार्टी मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायकों के पहुंचने पर बीजेपी ने तंज किया है। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि स्थिति ऐसी है कि सभी लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लग रहा है कि अब सिर्फ ममता बनर्जी और उनके भतीजे ही तृणमूल कांग्रेस में बचेंगे। तो वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। हमने किसी को भी बाहर से लाए बिना 207 का आंकड़ा छू लिया। लोगों ने टीएमसी के नेताओं के खिलाफ वोट दिया। इस बार हमारी राजनीतिक रणनीति जमीनी स्तर से शुरू हुई। हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर सकते हैं जिन पर दाग लगा हो। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोगों को हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की कोलकाता के धर्मतला में प्रस्तावित धरने को लेकर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे रानी राजमनी रोड पर धरना देने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद भी ममता बनर्जी धरना देने की जिद पर अड़ गई। ममता बनर्जी ने कोलकाता से दिल्ली तक धरने देने का ऐलान कर दिया है। कोलकाता में धरना करने की तैयारी भी की जा रही है, लेकिन इजाजत नहीं मिली तो ममता दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी। इस तरह ममता अब सड़क आंदोलन के जरिए अपनी आवाज बुलंद करने की रणनीति पर काम कर रही है। ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को विरोध प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। आज टीएमसी के खिलाफ आवाज उठा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को नकार दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री की भी हालत वही है। उन्होंने कोर्ट पर गई थी, क्या हुआ जनता को मालूम है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। द गेम इज ओवर। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन टीएमसी के भीतर उठ रहे असंतोष के स्वर पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ाने लगे हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे विवाद, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दिखती नाराजगी और पार्टी बैठकों से विधायकों की दूरी, और अब 2 विधायकों के निष्कासन के बाद बगावत की चर्चाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
और क्या चुनावी जीत के बावजूद पार्टी अंदरूनी संकट की ओर बढ़ती दिख रही है? दरअसल सोमवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया और यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब पार्षद लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के कार्यक्रमों से बड़े नेता दूरी बनाते नजर आ रहे हैं और अब अटकलें ये भी हैं कि टीएमसी के 50 विधायक टूट सकते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह के हालात बंगाल में बन रहे हैं, टीएमसी के विधायक खुलकर पार्टी के साथ नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में टीएमसी में बगावत का झंडा बुलंद होता दिखाई दे रहा है। बढ़ते अंतर विरोध के बीच में टीएमसी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने 2 बड़े नेताओं विधायकों ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को दल से निष्कासित कर दिया। वरिष्ठ सांसद सुखेंद्र शेखर राय और अन्य प्रवक्ताओं ने पार्टी के भीतर तानाशाही रवैये, संस्थागत भ्रष्टाचार और चुनावी रणनीतिकार फर्म आईपैक के अत्यधिक हस्तक्षेप पर खुलेआम सवाल उठाए हैं। और ऐसे में लग रहा है कि टीएमसी में ऑल इज नॉट वेल, यानी कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ चुनावी हार और चुनावी हार के 1 महीने के भीतर ही पार्टी के अंदर इस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है। पार्टी प्रमुख के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक में 80 में से 20 विधायक पहुंचते हैं, 60 विधायक पहुंचते ही नहीं है। कई सांसदों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। 100 से ज्यादा पार्षदों ने पार्टी से दूरी बना ली, इस्तीफा दे दिया है। तो सोचिए, ममता बनर्जी को क्या चुनावी हार के बाद दूसरा झटका देने की तैयारी में उनके खुद के पार्टी के नेता और पदाधिकारी हैं। टीएमसी के 50 विधायकों के टूटने की आशंका है। सोमवार को ऋतव्रत बनर्जी 6 एमएलए ने पार्टी में बताया है कि किस तरह से तानाशाही चल रही है। 2 विधायकों के निष्कासन के बाद में टीएमसी में टूट का खतरा और बढ़ गया है। निष्कासित विधायकों के संपर्क में पार्टी के कई एमएलए हैं बताया जा रहा है और नाराज टीएमसी विधायकों ने देर रात बैठक भी की है। यानी कि पार्टी से जिन विधायकों को निष्कासित किया गया है, हो सकता है आने वाले समय में वही विधायक पार्टी से कुछ और विधायकों को अपने साथ लेकर चले जाएं। 4 मई को बंगाल के चुनावी नतीजे आए थे, जिसमें 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उसी के बाद से पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 विधायकों को निष्कासित किया गया, लेकिन 100 से ज्यादा जो पार्षद थे टीएमसी के, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कई और विधायक भी पार्टी से टूट सकते हैं। सांसदों की नाराजगी देखने को मिली है। कई पदाधिकारी और विधायक और सांसदों ने आईपैक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और लगातार पार्टी के अंदर टूट की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि ममता बनर्जी की आने वाले समय में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। एक वक्त था जब ममता बनर्जी ने जब इंडी गठबंधन बना था, उस वक्त इंडी गठबंधन की एकजुटता को एक मंच पर दिखाया था और आज स्थिति ऐसी है कि ममता बनर्जी की पार्टी खुद टूटने की कगार पर है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कई पदाधिकारियों पर वो कार्रवाई कर चुकी हैं। 2 विधायकों को निष्कासित किया जा चुका है और अब ये जो 2 विधायक हैं जिन्हें निष्कासित किया गया है पार्टी से, हो सकता है कि आने वाले समय में जितने विधायक इनके संपर्क में हैं उनको भी अपने साथ लेकर ये पार्टी से अलग हो जाएं। 100 से ज्यादा पार्षद पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, पश्चिम बंगाल में इस बार क्या हो रहा है? पहले 15 साल से सत्ता पर जो पार्टी काबिज रही, चुनाव में हार मिलती है और चुनावी हार के 1 महीने के भीतर ही पार्टी के अंदर इतनी टूट मचने लगे, विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते निष्कासित करना पड़े। आपके 100 पार्षद इस पार्टी से इस्तीफा दे दें, सांसद आपके नाराज हैं, आईपैक पर हस्तक्षेप के आरोप लगा रहे हैं। किस तरह की स्थितियां टीएमसी में इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है? ये वही ममता बनर्जी जिन्होंने एक वक्त पर इंडी गठबंधन का नेतृत्व भी किया था, यानी कि इंडी गठबंधन के जितने भी दलों के प्रमुख नेता थे एक मंच पर इन्होंने इकट्ठा किए थे भाजपा से लड़ने को लेकर। लेकिन आज स्थिति देखिए, टीएमसी खुद टूटने की कगार पर है। जब सत्ता के लिए आप साथ होते हैं तब ऐसी स्थिति होती है कि सत्ता चली गई और आप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये तमाम जितने भी विधायक हैं, ये केवल सत्ता और सत्ता से मिलने वाले फायदे की वजह से टीएमसी के साथ थे। और अगर टीएमसी सत्ता में वापस आ जाती, सरकार बना लेती, तो कोई टूट नहीं होती, क्योंकि फिर सत्ता होती, फिर दादागिरी होती, फिर हर विधायक अपने अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरह काम करता और अपना सिंडिकेट चलाता। और आपने तस्वीरें देखी पिछले 15 दिन में कि कैसे आप अगर कोई योजना दे रहे हैं तो उसके बदले कैश ले रहे हैं।